सम्राट चौधरी ने ये दिखा दिया, डे वन से दिखा दिया कि मैं आया हूँ तो यहाँ क्राइम से समझौता नहीं हो सकता। अगर तुम गोली मारोगे तो अगले 48 घंटे में 24 घंटे में आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी फ्यूज बल्ब हो गए हैं, ठीक है। उनका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोले कोई लोग उन लोगों को सीरियस लेता है। ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं, जो बातें कह रही हैं कि भाई बीजेपी की एक रणनीति है और अंदर खाने क्या कुछ हुआ, अलग अलग चीज़ों को लेकर के आप समझ ही भी रहे होंगे। क्या वाकई ये एक बड़ा जनमत था, एंटी कैम्पेन्सी थी, मोदी का जादू था, बीजेपी के नेताओं का कार्यशैली थी, या फिर कुछ अंदर खाने खेल? भाई नीतीश कुमार जिस तरीके से 2 दशक तक उन्होंने बिहार को चलाया, सम्राट चौधरी के लिए ये चुनौती है। क्या वाकई चुनौती मानते हैं? सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने तो लोगों में लगा कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर बन गया तो बंगाल में भी क्यों नहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दे। एक मैसेज ट्रांसफर हुआ। बिल्कुल मैसेज ट्रांसफर हुआ। क्या कुछ लग रहा है कि अब नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, इस पर क्या जातीय समीकरण का ख्याल रखा जाएगा? क्या नए चेहरे भी शामिल होंगे, पुराने हटाए जाएंगे? जो अंदर खाने जो चर्चा चल रही है अलग अलग चीजों को लेकर के, विजय सिन्हा भी एक फ्रेम में है, कई सारी बातें और अटकलें चल रही हैं, इस पर क्या कुछ? बीच में एक झारखंड है, ये थोड़ा सा ये रोड़ा बना हुआ है। ये अगली बार में जो भी बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा एकदम सम्राट चौधरी और योगी जी के जैसे ही बनेगा। सारे बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ से लोगों को बुलाने के लिए, मतलब क्या ही कहा जाए, वो एकदम देशद्रोह वाला काम कर रहे थे ये लोग। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए और उसके नतीजे आज आए हैं, बेहद चौंकाने वाले। बीजेपी को जो बहुमत मिला है इसकी उम्मीद संभवतः बीजेपी के नेता भी नहीं कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल को लेकर के लंबे समय से बीजेपी की तोड़जोड़ की राजनीति चल रही थी। लगातार कहा जा रहा था तृणमूल की तरफ से कि बीजेपी क्या कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हम यहाँ से हारेंगे नहीं, बीजेपी को मुँह की खानी पड़ेगी। लेकिन प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में और बाकी जगहों पर जो नतीजे आए हैं, सामने आए हैं, वो भी चौंकाने वाले हैं। बीजेपी के नेता है विकास सिंह। विकास जी, जो जीत और प्रचंड जीत की हम बात करेंगे, और विशेषकर पश्चिम बंगाल, क्योंकि आप लोगों का सपना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव में जब जा रहे थे, अमित शाह जब जा रहे थे, तो कई तरह की बातें कह रहे थे, लेकिन उन्होंने उस समय एक बात तो कही थी कि देखिए हम आएंगे, कमल खिलेगा। लेकिन क्या वाकई इतनी जीत होगी, इस तरीके से जीत होगी, इसकी उम्मीद थी क्या? बिल्कुल कोई चौंकाने वाला नहीं था। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा चमत्कारिक व्यक्ति जाके चुनाव प्रचार कर रहा हो, ठीक है, पिछली बार थोड़ा सा मिस कर गए थे, लेकिन अब की बात आपने देखा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ जाके लगातार कैंप कर रहे थे। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आप सोचिए ना कि बिहार से नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा, जहाँ मतलब बंगाल में बहुत सारे लोग बिहार के रहते हैं। तो उन लोगों में लगा कि हमारे बिहार से एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय, इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, तो उसका भी लाज तो बचाना है ना। यानी आप कह रहे हैं कि एक बिहार का कनेक्शन जो है उसका एक बड़ा फायदा मिला। बिल्कुल। दूसरा, हमारे बिहार का भी रिसेंटली बने सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, तो लोगों में लगा कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर बन गया तो बंगाल में भी क्यों नहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दे। एक मैसेज ट्रांसफर हुआ। बिल्कुल मैसेज ट्रांसफर हुआ। और जैसे यहाँ चल रहा है ना कि इनकाउंटर, कि अगर अपराध करोगे तो बचोगे नहीं, मतलब अब उस टाइप से नहीं कि बस इंतज़ार करेंगे, वैसा नहीं, साथ साथ अगर तुम अपराध करोगे तो तुम जाओगे। अब वही अब लोगों में लगा कि नहीं, बिहार में ये हो सकता, तो बंगाल तो इतना, मतलब जो जंगल राज बिहार वाला था, उस स्थिति में अभी के डेट में, इस सोशल मीडिया के ज़माने में अभी बंगाल की स्थिति है। तो बंगाल के लोगों में था कि क्यों नहीं यहाँ सम्राट चौधरी के जैसे, योगी जी के जैसे यहाँ सीएम बने, जो यहाँ का जो अपराध है, वो देखिए ना कितनी, मतलब निडरता देखिए कि वो ममता बनर्जी का भतीजा है, वो कहता है कि चुनाव इतने दीजिए, तो क्या पता नहीं क्या क्या कर देंगे। लेकिन अब जो नतीजे सामने आ गए, जाहिर तौर पर आप लोग मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, खुशी का माहौल है, होना भी चाहिए, किसी भी पार्टी के लिए बड़ी बात होती है। लेकिन हम
चर्चा उस पर भी करेंगे कि दूसरा पक्ष वो भी है कि टीएमसी की जो नेता हैं, खुद ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं, जो बातें कह रही हैं कि भाई बीजेपी की एक रणनीति और अंदर खाने क्या कुछ हुआ, अलग अलग चीज़ों को लेकर के आप समझ ही भी रहे होंगे। क्या वाकई ये एक बड़ा जनमत था, एंटी कैम्पेन्सी थी, मोदी का जादू था, बीजेपी के नेताओं का कार्यशैली थी, या फिर कुछ अंदर खाने खेल भी है? आपने जितनी सारी चीज़ें बोली, ये सारा कुछ था। मोदी का चमत्कार भी था, लोग एंटी इनकन्वेंसी तो इतना मतलब ऐसा था कि आप सोच नहीं सकते हैं। ममता के खिलाफ थे लोग, बिल्कुल लोग खिलाफ थे, क्योंकि वहाँ आप जाके गए होंगे, आपने देखा होगा कि कितना बुरा स्थिति है। वहाँ गांव में अगर चले जाइए तो बहुत बुरा स्थिति है, वहाँ के युवा बर्बाद हो रहे हैं। तो ज़रूरी था कि वहाँ बीजेपी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में वहाँ सरकार बने। अब यहाँ से बंगाल जो है, बिहार के साथ साथ बंगाल भी अब टेक ऑफ करेगा। अब यहाँ से बंगाल में जितने अपराधी होंगे बंगाल छोड़ेंगे और बंगाल में बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। ऐसा क्यों लग रहा था जब बीजेपी के नेता वहाँ पर प्रचार कर रहे थे? तो ऐसा लग रहा था कि भाई बंगाल इस देश का हिस्सा नहीं है, कुछ कमी है, कुछ डिस्कनेक्शन है। क्या अब वो जो दूरी है, अब वो जो खाई है, उसको बांटने की कोशिश होगी? बिल्कुल। आप देखिए ना, बॉर्डर पे बाउंड्री और कई सारी चीज़ों की होनी थी, वहाँ ममता बनर्जी लैंड तक उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करवाना था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में हो रहा है तो वहाँ तो उसका सपोर्ट चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी सारे बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ से लोगों को बुलाने के लिए, मतलब क्या ही कहा जाए, वो एकदम देशद्रोह वाला काम कर रहे थे ये लोग। तो यहाँ ज़रूरी था भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आ गई। अब देखेंगे, अब बंगाल का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है अब। लेकिन एक तरफ देख रहे हैं कि जब बंगाल आप लोगों ने फतह कर लिया, दूसरी तरफ बिहार में मंत्रिमंडल का भी विस्तार, गांधी मैदान को सजाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। सम्राट चौधरी का कह सकते हैं कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्या कुछ लग रहा है कि अब नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे? इस पर क्या जातीय समीकरण का ख्याल रखा जाएगा? क्या नए चेहरे भी शामिल होंगे, पुराने हटाए जाएंगे? जो अंदर खाने जो चर्चा चल रही है अलग अलग चीज़ों को लेकर के, विजय सिन्हा भी एक फ्रेम में है, कई सारी बातें और अटकलें चल रही हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया जाता है कि कौन मंत्री बने, कौन नहीं बनेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री के मतलब हक की चीज़ें हैं कि उनको तय करना है कौन मुख्यमंत्री, उनका मंत्री कौन कौन होगा। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि ये किसी को पता नहीं है। वो मुख्यमंत्री के को तय करना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को तय करना है। तो इन सारी चीज़ को छोड़ ही दिया जाए, हम लोग उस पर डिस्कस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात जो सम्राट चौधरी ने विधानसभा में ही कहा था कि भाई जो नीतीश कुमार जी कहते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, और हम भी इन्हीं बातों को लेकर के चलेंगे। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अलग अलग चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली पर फोकस किया कि कैसे हम करेंगे, बाकी थाने, सीएम कार्यालय और जो ब्लॉक हैं इसको कैसे हम सीएमओ से कनेक्ट करेंगे। लेकिन तीन बात, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म को लेकर के उन्होंने कहा कि इससे हम समझौता नहीं करेंगे। क्या वाकई सम्राट चौधरी इन बातों पर फोकस रहेंगे, इनको आगे रखेंगे? आपको क्या लगता है ये जो तीनों चीज़ है, क्या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं इन चीज़ों को देखा जाता है? आप जो तीसरी चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, आप मोदी जी जब वहाँ से पैसा भेजते हैं तो ये देख के भेजते हैं क्या कि ईसाई को जा रहा है, कि हिंदू को जा रहा है, कि मुस्लिम को जा रहा है? नहीं ना, वहाँ तो पैसा सबको जाता है। अगर पैसा जाता है, आयुष्मान कार्ड किसको मिलता है? ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हिंदू को मिलता है, नहीं। ये उन लोगों को सोचना है जो लोग वोट करते हैं, कि वो ये सिर्फ कहते हैं कि हम तो वोट देंगे खाली लालटेन को देंगे, हम टीएमसी को देंगे, हम कांग्रेस को देंगे। मोदी जी ये नहीं सोचते हैं, हमारी सरकार नहीं सोचती है। और ये तीन चीज़ क्या बताया, ये तीनों चीज़ जो बताया, तीनों चीज़ों में कोई भेदभाव नहीं। क्राइम, करप्शन से तो समझौता हो ही नहीं सकता। जो तीसरी आप कम्युनिज्म की बात आपने करी, इसमें सरकार को क्या करना? सरकार को तो यही करना कि जैसे डेवलप बाकी धर्म कर रहा है वैसे वो भी करे। इनको पैसा मिल रहा है, उनको भी समान लाभ मिले, तो मिल रहा है, पहले से मिल रहा है। नीतीश कुमार जिस तरीके से 2 दशक तक उन्होंने बिहार को चलाया, सम्राट चौधरी के लिए ये चुनौती है? क्या वाकई चुनौती मानते हैं? चुनौती नहीं है। सम्राट चौधरी जी ने आपको दिखा दिया, आपने एक सप्ताह में आपने देख लिया होगा
आप देख कितना बड़ा बड़ा आप सोच सकते थे बिहार में सैटेलाइट सिटी, कितने शहर बसने अगले 2-3 साल में कितने शहर बस जाएंगे। ये एक डेवलपमेंट का देखिए, उसका बेनिफिट क्या है। आम अगर वो ज़मीन एक्वायर किए जाएंगे, उसको डेवलप किया जाएगा। हमारा अगर आज 1,000 रुपये का ज़मीन है तो वो कल 5,000 रुपये की ज़मीन हो जाएगा, वो जब डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मतलब ज़मीन हमारा 1 कट्ठा है तो उसमें 55% ही हमें मिल रहा है, लेकिन 55% का वैल्यू भी तो उस 1 कट्ठा से कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री को जब बढ़ावा देने की बात हो रही है, 1 सेकंड में आता हूँ। अब जो है नो डाउट उसमें सरकार को भी बेनिफिट है, एक प्लांट शहर बस जाएगा। बिल्कुल, तो ये तो होना तो जरूरी। देखिए इतना बड़ा डिसीजन जो है ले लेना कोई साधारण बात नहीं है। जिस बिहार में अभी तक हुआ बहुत सारा चीज़ है, लेकिन इन सारी चीज़ों पे सोचा नहीं गया। एक नई चीज़ है, एक नई चीज़ है। इसके अलावा आपने देखा क्राइम को लेकर कोई भी इंडस्ट्री कब आता है, लोग देखते हैं कि क्या सेफ है कि नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल, वही मेरा सवाल था। और सम्राट चौधरी ने ये दिखा दिया, डे वन से दिखा दिया कि मैं आया हूँ तो यहाँ क्राइम से समझौता नहीं हो सकता। अगर तुम गोली मारोगे तो अगले 48 घंटे में 24 घंटे में आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको माला बताए थे कि माला पहना सम्राट चौधरी ने तो खुद कहा भी कि भाई माला पहनाना नहीं है, माला जो है सो चढ़ा देना है। लेकिन सवाल है कि क्या अभी जो ठीक है इनकाउंटर पुलिस ने की, लगातार अपराधियों पर दबिश बढ़ रही है, लेकिन क्या ये अभी ही है या ये आगे भी होगा? आप देखते जाइए ना, आपने यूपी में देखा है ना, जोगी मॉडल देखा है ना, तो यहाँ एक सम्राट मॉडल चल रहा है। और ये देखिए हमेशा होगा। और आप अगले 3-4 महीने में देखें, मतलब अपराध मुक्त बिहार बनेगा। मैं अगले 3-4 महीने में देखिए उन्होंने बोला है ना कि या तो बिहार में रहिएगा तो अपराध छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। तो या तो उनको अपराध छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। अगर बिहार में रह के अपराध करेंगे तो उनको माला तो चढ़ा ही दिया जाएगा। लेकिन आप ये मानते हैं कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना, नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, बंगाल चुनाव बिल्कुल मैं यही आप लोगों के लिए बड़ा लाभकारी कितना शुभ हुआ। लाभकारी नहीं, शुभ। आप देखिए शुभ काम देखिए, उतने नहीं, मंगल पांडे जी यहाँ के प्रभारी, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जैसे सम्राट चौधरी जी बिहार का मुख्यमंत्री का मुकुट पहने तो साथ साथ वो मुकुट लेकर आए बंगाल का भी। तो इस चीज़ को आप समझिए, ये कनेक्शन भुनाने में कोशिश रही भी एकदम बिल्कुल। और आप देखिएगा जो भी बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, एकदम सम्राट चौधरी और योगी जी की जैसे ही बनेगा। और वहाँ भी जो होगा ना, यानी अब केंद्र की योजनाएं जो है बंगाल तक पहुंचेगी, बिल्कुल लोगों को लाभ मिलेगा। अभी मैं सुन रहा था, अभी हम लोग जब इंटरव्यू, अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वहाँ आयुष्मान भारत योजना वहाँ लागू नहीं है। पहले कैबिनेट में ही वहाँ के ये पारित कर दिया जाए कि वहाँ के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी लाभ है बंगाल के लोगों को मिलने लगा, जो कि ममता दीदी जो थी वो नहीं लागू होने दे रही थी। लेकिन तेजस्वी जिस तरह से बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, हालांकि बंगाल के अलावा और भी कई राज्य में गए चुनाव करने के लिए, जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं हुआ। और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं तेजस्वी को कि भाई तेजस्वी जहाँ भी गए वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। क्या फैक्टर मानते हैं, क्या वाकई लोगों के मन में नाराजगी है या फिर सिस्टम को? कि देखिए विपक्ष एक सिरे से सिस्टम पर भी जो है, सत्ता पर भी जो है, और सीधे सीधे अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं, आपकी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये लोग सिस्टम में हैं और यही लोग जो है अब एन केन प्रकार से सिस्टम को चला रहे हैं। देखिए उनके तेजस्वी यादव और राहुल गांधी फ्यूज बल्ब हो गए हैं, ठीक है। उनका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई लोग उन लोगों को सीरियस लेता है। वो लोग बोलते हैं तो लोग हंसता है, उन्हीं की रैली में लोग जाता है, आता है, बोल रहा है, तेजस्वी यादव बोल रहा है, राहुल गांधी बोल रहा है, तो ये लोग फ्यूज बल्ब हो गए हैं। तो इसलिए इनका बात ही करना बेकार है। यानी 5 राज्यों में जिस तरह से जनमत मिला है, उसको आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहेंगे या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्रेडिट देना चाहेंगे या फिर जो एंटी कैम्बेंसी थी उसको क्रेडिट, क्या कहेंगे? वहाँ की सम्मानित जनता को हम लोग क्रेडिट देंगे। उन लोगों ने ये कि हाँ जरूर ये था कि वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोग हम लोग पोलिंग स्टेशन तक पहुँचने की व्यवस्था कर दीजिए कि हम लोग वहाँ पहुँच सकें।
पहुंच जाएंगे तो हम लोग कमल छाप पे बटन दबाएंगे। और ये श्योर किया गया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये श्योर किया गया कि हाँ, हर एक आदमी पोलिंग स्टेशन पे जाएगा और अपना वोट ईमानदारी से डालेगा। और लोग वहाँ पहुँचे, ईमानदारी से वोट डाले, और वहाँ बंगाल में किला फतह बंगाल का हुआ। क्या मोदी फैक्टर आज भी है, ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूछने का सवाल कहाँ है। मोदी फैक्टर एकदम है ही, मोदी फैक्टर है एकदम बिल्कुल है, मोदी फैक्टर है। ये तो क्वेश्चन ही आपका गलत है। आप वो पूछना ही नहीं चाहिए मोदी फैक्टर है कि नहीं, ये सोचने की। लोग सवाल तो करते ही है ना, कई तरह की चर्चा होती है, इसलिए मेरा था कि भाई क्या वाकई मोदी फैक्टर अभी भी है? बिल्कुल है, मोदी फैक्टर वहीं नहीं है, पूरा देश में है। और जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ फतह होगा। अब बचा है एक दो तीन स्टेट और बचा होगा, कितना बचा है? चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो और जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से जीत मिली है, एक प्रचंड जीत मिली है, और लंबे समय से आप लोग चाह रहे थे कि बंगाल दो चार स्टेट और बचे थे, केरला और बचा हुआ है, साउथ की जो स्टेट है, जम्मू कश्मीर है। ये अगली बार में मुझे लगता है कि बीच में एक झारखंड है, ये थोड़ा सा ये रोड़ा बना हुआ है, ये अगली बार में ये भी फतह कर रहे हैं। तो देखिए, विकास सिंह थे, बीजेपी के नेता हैं, और जाहिर तौर पर जिस तरह से बंगाल में प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की, तो उसकी खुशी का इजहार कर रहे थे। और तमाम चीज़ों पर जो है हमने बातचीत की कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्योंकि टीएमसी का एक बड़ा आरोप भी है सत्ता को लेकर के, सियासत को लेकर के, लेकिन इन्होंने तमाम आरोपों को खारिज किया। और सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और मंगल पांडे की जो है तिकड़ी रही, उनका जो फायदा मिला है उसको क्रेडिट देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प हुआ कि और जब रात ढलेगी तो बाकी राज्यों के जो नतीजे हैं, वो एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, वो तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री